हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमारे यहाँ दोपहर के खाने में बन रहा है कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल बनाने का काम भी इन्हीं का है। तो चलिए ले चलती हूँ आपको किचन में। तो ये देखिए, इन्होंने कढ़ी में डालने के लिए पकौड़े बना लिए हैं पहले से ही। अब कढ़ी इधर उबलने के लिए छोड़ दिया है और उधर चावल पक रहा है। ऐसा नहीं है कि डेली यही खाना बनाते हैं सारा। मैंने चावल डाल दिया था, सिर्फ इन्होंने इसे चलाया है। और मैं किसी भी बर्तन में चावल पका लेती। चावल डालने के बाद मैं उस गैस बिल्कुल धीमी आंच में कर देती हूँ, जिससे 15 मिनट में चावल बड़े आराम से पक जाते हैं और एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। गैस भी गंदी होने का झंझट नहीं होता है और ना ही बार बार चलाने का। तो जब तक खाना हमारा पक रहा है तब तक मैं इधर अपना सिलाई का काम कर लेती हूँ। वैसे तो इधर मैंने सिलाई बंद कर रखी थी, लेकिन कभी कभार एक दो कपड़े आ जाते हैं तो मैं उन्हें सिल देती हूँ। तो ये हमारी गांव की बहू का ही ब्लाउज़ का कपड़ा है। उसके पास डेली यूज़ के लिए ब्लाउज़ नहीं था, तो इसलिए उसने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सिल देती हूँ। और वैसे भी मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा सिलाई नहीं करती। तो एक ब्लाउज़ को सिलने में मुझे 2 दिन लग जाते हैं। घर का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, तो पहले उसको देखती हूँ, उसके बाद सिलाई करती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही सिलती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा देर बैठना ना पड़े, क्योंकि मेरे कमर में दर्द होने लगती है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ आधा सिल चुकी हूँ। और आज मुझे बैंक भी जाना है कुछ पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि घर में जो पैसे रखे हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। तो इसलिए पैसे निकलवाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 बजे के आसपास मुझे जाना है बैंक। तो तब तक मैं सिलाई कर लूँगी, उसके बाद मन्नत को नहला कर सुला दूँगी। और इस लॉकडाउन में खर्च कैसे चले वो भी देखना ज़रूरी है, तो इसलिए सिलाई का काम आता है तो मैं मना नहीं करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सिल देती हूँ। और पार्लर का भी एक दो काम आता है, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि उसमें डर लगता है कि कोई कहाँ से आया है, उसकी फैमिली कहाँ रहती है, कहाँ से आई है। मना कर देती हूँ, मैं उनकी थ्रेडिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बैंक जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। तो बैंक में हमारे पहचान के हैं, तो उन्होंने हमें 3 बजे बुलाया था कि 3 बजे आप आएंगी तो आपका पैसा जल्दी निकल जाएगा। तो इसलिए अब मैं रेडी हो रही हूँ बैंक जाने के लिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड का मास्क नहीं मिल रहा था। कोई भी सामान ये ठीक से रखते नहीं हैं, और मैं रख दूँ तो उसे उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं, फिर बाद में वो मिलता नहीं है। तो इस वक्त परेशान हो रहे हैं, मास्क नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आप रुमाली बांध लीजिए फिर। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। मैं अपने दोनों बच्चों को उनकी बुआ के पास छोड़ दूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और बाहर का माहौल भी सही नहीं है, तो बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है। तो हम लोगों का काम आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, तब तक उनकी बुआ उनको देखेंगी। और कुछ घर का सामान भी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग साथ में, अगर शॉप खुली होगी तो वो सामान भी लेते आएंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब हम लोग निकलते हैं बैंक के लिए। हम निकले तो थे बैंक जाने के लिए, पर जा नहीं पाए, क्योंकि इनकी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। 2 महीने से बाइक खड़ी हुई है, तो उसमें कुछ कचरा वचरा फंस गया था, तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो पाई। तो ये अब गाड़ी ठीक करने में लगे हुए हैं। और इधर गाड़ी तो सही हो गई है, शाम का टाइम भी हो रहा है। तो अब मैं सबके लिए चाय बना चुकी हूँ। यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं। और मन्नत के लिए मैं नाश्ते में हलवा बना दूँगी, क्योंकि आज दोपहर में उसने खाना नहीं खाया है, क्योंकि कढ़ी चावल बना था तो कढ़ी में दही पड़ा हुआ था, और खट्टा होने की वजह से वो खा नहीं रही थी। तो इसलिए मैं मन्नत के लिए अलग से नाश्ता बनाऊंगी। तो हलवा बनाने के लिए मैं सूजी को भून कर पहले से ही रख लेती हूँ, ताकि बनाने में ज़्यादा झंझट न करना पड़े। और इससे ये भी होता है कि सूजी में कीड़े नहीं पड़ने पाते हैं। तो यहाँ पे हम चाय पी लेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी, बस पानी में थोड़ा चीनी डाल के और सूजी डाल दूँगी, और 2 मिनट में हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे चाय दे रहे थे कि लो चाय पियो, वीडियो बाद में बनाना। तो अब मैं भी चाय पी लूँगी, और फिर उसके बाद जाऊँगी मन्नत के लिए बना दूँगी, वो भी कुछ खा ले, सुबह से भूखी है। तो यहाँ पर बन गया है मेरी मन्नत के लिए हलवा। और अब मैं इसे ठंडा करूँगी और उसे खिलाऊँगी। खिलाने के बाद मैं जाऊँगी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। और आज रात के खाने में मेरी हस्बैंड की पसंद का बनने वाला है सब कुछ। और रात के खाने में उनकी पसंद है
सब्जी, पूड़ी और सेवइयाँ। तो ये सेवइयाँ मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी अपने हाथों से। ये आटे की सेवइयाँ हैं। तो अब मैं इन्हें घी में भून लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी सेवइयों को भून लूँगी। जितना बनाना होगा मुझे उतना निकाल लूँगी, बाकी सेवइयाँ मैं रख दूँगी ताकि जब बच्चों का खाने का मन हो तो मैं इन्हें जल्दी से दूध में पकाकर उन्हें दे दूँ। तो यहाँ पे मैं ब्राउन होने तक सेवइयों को भूनूँगी। ये गेहूं के आटे की बनी हुई सेवइयाँ हैं। 15-20 दिन में मैं एक बार ज़रूर इन्हें बनाती हूँ और अपने हाथों से ही बनाती हूँ, फिर धूप में सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेवइयाँ बनाने के लिए दूध को उबलने के लिए रख दिया है और मैं इधर सेवइयों को ब्राउन होने तक भून लूँगी। इस समय बाहर का ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, इसलिए मैं घर में ही कुछ थोड़ा बहुत बना कर रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चे अगर भूखे हैं या खाना नहीं खा रहे हैं तो किसी भी टाइम बना कर उन्हें दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सेवइयाँ ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। दूध में मैंने चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर उबलने के लिए रख दिया है। तो जब तक दूध उबल रहा है तब तक यहाँ मैं आटा तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे सब्जियाँ बनाने के लिए। तो इस वक्त तो ये सुबह शाम दोनों वक्त सब्जियाँ बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि डेली यही बनाते हैं, हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। इस वक्त घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो किचन में ही मेरी हेल्प करवा लेते हैं। पर हमेशा ये ऐसा नहीं करते हैं, जब इनका मन होगा तभी ये मेरी हेल्प करेंगे। अगर इनका मन नहीं है तो मैं कितना भी इनसे कह लूँ, कितनी भी इनसे रिक्वेस्ट कर लूँ, ये मेरी मदद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इनका सब्जी और पूड़ियाँ खाने का मन था तो इन्होंने कहा सब्जी मैं खुद अपने हिसाब से बनाऊँगा। तो मैंने सारी सब्जियों की तैयारियाँ कर दी थी और मैं इधर आटा बना रही थी। तो इन्होंने कहा लो मैं तब तक सब्जी छौंक देता हूँ। और जब भी ये किचन में काम करते हैं तो किचन सारा फैला कर रख देते हैं। इतना गंदा किचन कर देते हैं जैसे लगता है कि कई आइटम बन रहे हों। और बर्तन तो इतना निकालते हैं कि जैसे लगेगा कि सारा खाना आज ही बन गया है। तो अब मैं यहाँ पे दूध उबल चुका था तो मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं दूध में पकने के लिए। मैं इधर आटा तैयार कर रही हूँ। आटा तैयार करके मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में धूप बत्ती वगैरह जला दूँगी। तो इधर आटा मैंने बना कर रख दिया है। तब तक दूध भी आ गया था तो मैंने कहा दूध छान कर रख देती हूँ एक साइड में। और जब सारा खाना बन जाएगा, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ही मैं दूध गर्म होने के लिए रखती हूँ। जूठे गैस पर मैं दूध कभी नहीं गर्म करती हूँ। और तब तक इधर चाय के बर्तन पड़े हुए थे तो मैं उन्हें धुल लूँगी। और जो सेवइयाँ मेरी बची हुई थी उन्हें मैं एक पन्नी में डालकर रख दूँगी। किचन में काम करते समय जो भी बर्तन निकलते हैं मैं उसे तुरंत धुल लेती हूँ। बर्तन में इकट्ठा नहीं होने देती हूँ क्योंकि जब बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो मुझे धुलना अच्छा नहीं लगता है और किचन गंदा गंदा सा भी लगने लगता है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धुलने के बाद मैं हाथ मुँह वगैरह धुलकर जाऊँगी पूजा करने के लिए। और उधर मेरी सब्जी पक रही है, सेवइयाँ भी पक रही हैं और बच्चे उधर अपना खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन अपना धुल लूँगी। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, बस जो हम लोगों ने चाय पिया था बस वही चाय के बर्तन थे से। तो मैं जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ और फिर पूजा करके आऊँगी वापस किचन में पूड़ियाँ निकालने के लिए। तो पूजा करने जाने से पहले मैंने सब्ज़ी चेक कर ली है। सब्ज़ी पकने में अभी टाइम है थोड़ा। और उधर सेवइयाँ भी पक रही हैं, थोड़ी पकने में अभी उसको भी टाइम लगेगा। आटे की सेवई जब पक जाती है तो देखने में वह मुझे अच्छी नहीं लगती है और टेस्ट तो अच्छा लगता है पर देखने में उसका कलर बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ ढक दूँगी पकने के लिए और अब मैं जाती हूँ पूजा करने। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूजा ख़त्म कर ली है
मुझे 2-3 जगह दीपक जलाना रहता है। तो आप लोग देखिए, ये है मेरा छोटा सा मंदिर। तो यहीं पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ और पूजा ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए और बच्चे इधर अपना डांस मौज मस्ती वगैरह कर रहे हैं। तब तक मैं फट से खाना तैयार कर लेती हूँ और सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर वही अपना डेली का काम, बर्तन धुलना, किचन साफ़ करना। हम औरतों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो पूड़ियाँ यहाँ बन चुकी हैं। ये अब आखिरी पूड़ी है, इसे भी मैं बना लूँगी और खाना हमारा लगभग तैयार है। लेकिन सेवइयाँ अभी पक रही हैं। मैं दोबारा से सेवइयों को बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने कहा था सेवइयाँ बनाने के लिए और मैंने समझा कि ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो जब इनको पता चला कि मैंने थोड़ी ही सेवइयाँ बनाई हैं तो ये गुस्सा हो गए। तो इसलिए मुझे बाद में फिर से सेवइयाँ बनानी पड़ी। तो उधर सेवइयाँ पक रही हैं और इधर पूड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं बनकर। बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इधर मन्नत अपना खेल रही है, आवाज़ कर रही है। तो खाना हमारा तैयार है और मैं सबके लिए खाना निकाल दूँगी। सब लोग खाना खा लेंगे और फिर मैं अपना सारा काम ख़त्म करके किचन का फिर हम लोग सोने के लिए जाएंगे। तो आप लोगों के यहाँ भी खाना बन चुका होगा, कुछ लोगों ने तो खाना खा भी लिया होगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, खाना बनाते बनाते मुझे पसीने छूट रहे हैं। तो ये था मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।